ये मस्जिदें हैं, ये अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई हैं। ये इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि इसके अंदर गंदगी की जाए, इसके अंदर पखाना पेशाब किया जाए। कितने बेहतरीन अंदाज में उसको समझाया और फिर सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ऐसा करो कि जिस जगह पर इसने पेशाब किया इसको पानी से बहा दो। ए लोगों, ये वाकयात जो है ना, ये खाली सुनने के लिए किस्से कहानियां ना है, इनमें हमारे लिए बड़ी इबरत है, इन वाकयात में हमारे लिए बड़ी नसीहत है। आज हम अपनी मस्जिदों का हाल देखें, हमारी मस्जिदों में क्या है कि हमारी मस्जिदों के अंदर ये तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक उनके साथ था कि जो मस्जिद में पेशाब कर रहे थे उनके साथ ऐसा रवैया। आज हमारी मस्जिदों में देखें कि जो 5 वक्त के नमाजी हैं, जो मजबूत नमाजी हैं और ठीक ठाक उम्र को पहुंच चुके हैं, आप उनको देखें कि अगर कोई छोटा सा बच्चा अगर अगली सफ में बैठ जाता है नमाज पढ़ने के लिए, उस बच्चे को नहीं पता कि अगली सफ का क्या मामला है, अगली सफ में नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी है, उसे नहीं पता है, वो बैठ गया। तो जानते हैं हमारे महल्ले की मस्जिदों का आलम क्या है, हमारे उन नमाजियों का आलम क्या है जो 5 वक्त नमाज अदा कर रहे हैं। उस बच्चे को ऐसे झिड़क कर पीछे खींचते मानो जैसे कि उसने कोई जुर्म कर दिया हो, मानो जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो। मैं रोजाना इस चीज को देखता हूँ अपनी मस्जिद के अंदर। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो बच्चा तो हमारे दीन का एक फीचर है, वो अगली सफ में बैठा कोई खेल तमाशा कर नहीं कर रहा। आपको क्या करना चाहिए था, अगर वो दूसरी औलाद की जगह अगर आपकी औलाद हो और आपकी पहली सफ में बैठ जाए वो आकर, तो क्या उसके साथ ही हमारा रवैया ऐसे होता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा है। तो देखें कि अगर कोई बच्चा अगर पहली सफ में आकर बैठ गया तो बड़े अदब के साथ हमें उसको पीछे लेकर आना चाहिए था, मोहब्बत के साथ, बेटा ये बड़ों के लिए आप पीछे आ जाए। तो मेरे नबी ने देखे कि मेरे नबी का तो यह अखलाक कि जब पेशाब की मस्जिद में अगर कोई शख्स कर रहा है तो मेरे हुजूर ने उसको भी नहीं झिड़का और उसको भी मोहब्बत के साथ ये पैगाम दिया कि ये मस्जिदें हरगिज इसलिए नहीं बनाई गई हैं कि इनके अंदर पखाना पेशाब किया जाए, बल्कि ये मस्जिदें इसलिए बनाई गई हैं कि मस्जिदों के अंदर इबादत की जाए। तो क्या हमारे लिए इसमें पैगाम नहीं है? हमें ये समझने की जरूरत नहीं है कि मस्जिदों के अंदर अगर बच्चे अगली सफ में बैठ जाएं तो उनसे बदतमीजी करने के बजाय उनको मोहब्बत का सबक सिखाएं कि बेटा पीछे आ जाओ। ये सुभान अल्लाह। कोई भी भाई अभी पैसे वगैरह लेकर ना आए, बस बयान सुने बच्चों के साथ। तो मस्जिदें जो हैं हमें उस बच्चे को पैगाम देना चाहिए। देखें अगर हम नहीं सिखाएंगे, ऐसी झिड़क झिड़क के अगर पीछे बैठाते रहेंगे तो बच्चे को पता कैसे चलेगा? जब वो जवान होगा, जब वो बूढ़ा होगा, उसके सामने बच्चे बैठेंगे, वो भी उसी तरीके से झिड़क के पीछे ले आएगा। तो हमें झिड़कने की बजाय उसको एक पैगाम देने की जरूरत थी, जो हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि लोगों के ऊपर ताने तशनी करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या? हम उस बच्चे को समझाते, उसे एक पैगाम देते कि बेटा बच्चों के लिए पीछे की सफों में जगह है और बड़ों के लिए आगे की सफ है। तो वो बच्चा समझता, जब देखें छोटा सा बच्चा अगली सफ में आकर बैठ के हम झुलक के उसको जब पीछे भगाते तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या उसके दिल पर गुजरती होगी। लेकिन हम कभी भी इस बात का ख्याल नहीं करते। तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत जो है ना, केवल किस्से कहानियां नहीं है, ये किस्से कहानियां हर किस नहीं है। और हम करते क्या है, किस्से कहानियों की तरह सुनते और छोड़ देते हैं। ये सीरत हमारे लिए एक पैगाम है जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख देता है, हमारी जिंदगी को बदल कर रख देता है। तो हमें जरूरत है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुने, पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि हम किताबें भी पढ़ते हैं और किताबें पढ़ने के साथ साथ तकरीरें भी खूब सुनते हैं, लेकिन कभी उनमें गौर व फिक्र तो करें। देखें, आप किसी चीज के बारे में गौर व फिक्र करें, फिर आपको समझ में आता चला जाएगा कि हमारा दीन हमसे क्या चाहता है, हमारा रब हमसे क्या चाहता है, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे क्या चाहते हैं। लेकिन हम करते क्या है कि एक रस्म की तरह बयान सुना और वहीं पर छोड़ दिया। याद रखो, अगर ये कौम अपने आप पर गौर व फिक्र नहीं करेगी, अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेगी, अपने नबी की विलादत को, अपने दीन को अगर रस्म व रिवाज बना लेगी, तो ये कौम कभी भी नहीं सुधर सकती। तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत नारे तकबीर।
जश्न आमद रसूल, इस्तकबाल करें हजरत का, खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, शोराए इस्लाम, हजरत मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं हिंदुस्तान के बेहतरीन अजीम हस्ती आपके स्टेज पर जलवाबार है। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, बीच में जो जगह खाली है उसे कमेटी के हजरात से गुजारिश करना कि उसे पुर करवाएं, इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएं और आप हजरात समाअत फरमाएं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि मेरे नबी की सीरत में किस्सा कहानियाँ नहीं है। मेरे नबी की सीरत एक पैगाम है, और वो पैगाम अगर मुसलमान नहीं समझेंगे तो जो मुसलमानों के आज के हालात हैं ये और भी बदतर होते चले जाएंगे। मुसलमानों की कंडीशन और भी बुरी होती चली जाएगी, क्योंकि मुसलमानों को अगर फलाह मिल सकती है, अगर मुसलमानों को कामयाबी मिल सकती है तो वो अपने नबी की सीरत पर चलकर और अपने नबी की सीरत को समझकर ही मिल सकती है। तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखें एक दफा का वाकया है कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कहीं चला जा रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नजरानी चादर पहने हुए थे जो धारीदार थी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मैं तशरीफ ले जा रहे थे। एक शख्स रास्ते पे खड़ा हुआ था, उसने पीछे से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर को जोर से खींचा, और जोर से खींचने के बाद कहता है कि मुझे कुछ माल अता कीजिए, मुझे कुछ माल अता कीजिए। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस बंदे ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर को इस जोर से खींचा था कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन पर निशान आ गए थे, इतनी जोर से खींचा था। अब देखिए कि अगर कोई हमसे मांगने के लिए चला है, मेरे नबी की सीरत का देखिए अहम वाक़या है कि अगर कोई हमसे मांगे और इस ढंग से मांगे, क्या अगर हमारे गले में कोई चादर पड़ी हो, कोई कपड़ा पड़ा हो, तो उसे खींचकर पीछे से मांगे कि मुझे कुछ अता कीजिए, तो फिर हमारा रद्द अमल उसके साथ में कैसा होगा? आदमी कहेगा कि यार मांग रहा है या कर्जा मांग रहा है, और उसे चार बातें सुनाकर भगा देगा। लेकिन देखे मेरे हुजूर का अखलाक कैसा है, मेरे हुजूर का किरदार कैसा है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। देखें, अगर आपके साथ में कोई अच्छे रवैये से पेश आए तो उसे देखकर मुस्कुराना बड़ा आसान है, उसे देखकर मुस्कुराना बहुत आसान है। अगर आपसे कोई मिलकर मुस्कुराकर मुसाफा कर रहा है, लेकिन अगर कोई बदतमीजी आपके साथ में कर रहा हो तो उसकी तरफ को देखकर मुस्कुराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये मेरे हुजूर की सीरत है कि जिसने इस ढंग से मांगा, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरफ को देखा और मुस्कुरा कर देखा, और मुस्कुरा कर देखने के बाद अपने सहाबा को फरमाया कि इसे कुछ माल आता है। सुभान अल्लाह, ये हमारे नबी है। और हम अपने आप को देख लें, हम देने के तो छोड़ें कि अगर हमसे कोई उधार ही ले लेता है तो हम उसके साथ में क्या रवैया इख्तियार करते हैं, उसकी क्या कंडीशन बनाकर रख देते हैं। ऐ लोगों, हम तो उस नबी के मानने वाले हैं कि जो सखावत का इतना आला किरदार जिसने निभाया, जिसने अखलाक का इतना आला किरदार निभाया, और आज इस उम्मत की हालत ये है कि ये एक दूसरे को खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को तकलीफ देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। जानते हैं, हर आदमी अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है, मैं भी अच्छा समझता हूँ, आप भी अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं कि हम सबसे अच्छे सबसे अच्छे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हैं क्या इरशाद फरमाया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों जान लो कि तुम में सबसे अच्छा कौन है,
तुम में सबसे अच्छा कौन है? मेरे हुजूर ने फरमाया, याद रखो तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा वो है कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे नबी हमसे क्या चाहते हैं, मेरे हुजूर क्या दर्श दे रहे हैं कि तुम्हारे अखलाक जितने अच्छे होंगे उतना ही तुम अच्छे होगे। हमारे दिल काले हैं, हम लोगों को दगाएं दे रहे हैं, लोगों के माल हड़प ले रहे हैं, लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं और उसके बाद भी कॉलर खड़ा करके कहते हैं कि हमारी बड़ी इज्जत है, हम बड़े अच्छे हैं। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप इन बातों से लोगों को धोखा दे सकते हैं, इस समाज को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो रब उसको कभी आप धोखा नहीं दे सकते। वो रब फरमाता है कि तुम या तो छुपाओ या जाहिर कर दो। मेरी जात वो है कि तुम्हारे छुपे हुए को भी देखती है और तुम्हारे जाहिर को भी देखती है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे नबी का किरदार देखें और देखें हम हर आदमी मोहब्बत का दम भरते हैं ना, क्या हम हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं? मेरे हुजूर ने जानते क्या फरमाया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें कुछ शख्स के बारे में न बताऊं कि जो क़यामत के दिन मुझे तुम में से सबसे ज्यादा महबूब हो, सबसे ज्यादा महबूब हो और मेरे सबसे ज्यादा करीब हो। सुभान अल्लाह। देखें बेहतरीन नुस्खा है, गौर से सुने। मेरे हुजूर फरमाने के मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में बताऊं कि जो क़यामत के दिन मुझे तुम में से सबसे ज्यादा महबूब भी होगा और सबसे ज्यादा मेरी मजलिस में भी करीब होगा। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं इरशाद फरमाए? तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर सुन लो कि क़यामत के दिन वो मेरे सबसे ज्यादा नजदीक होगा कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। क़यामत के दिन मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा महबूब वो शख्स होगा कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे नबी का पैगाम देखें। इस महफिल में आप आए, एक पैगाम लेकर जाएं अपनी जिंदगियों को। ये रात को जो आपने जाग कर गुजारे, ऐसे ही खाली ना लौट जाएं। आप लेकर जाएं कि हमारे अखलाक के अंदर फर्क आना चाहिए, हमारे किरदार में सुधार आना चाहिए, हमारी जिंदगी में सुधार आना चाहिए। और एक आखिरी पैगाम जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, ऐ मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखें मुसलमानों की बड़ी बड़ी हालत है। बड़ी गौर से तवज्जो के साथ सुनिए, 3-4-5 मिनट बस मैं आपके सामने अर्ज करूँगा। बस इधर आदर न देखें, तवज्जो के साथ सुन लें। देखिए मुसलमानों की बड़ी बड़ी हालत है और हम सब जानते हैं और रोजाना चर्चा भी करते हैं। और खास करके चाय के होटलों पे तो बड़े तज़किरे होते हैं कि आज मुसलमानों के साथ में ऐसा हो रहा, आज मुसलमानों के साथ में वैसा हो रहा। याद रखो, तुम्हारे हालात कोई भी नहीं सुधार सकता। जानते हो क्यों नहीं सुधार सकता? क्योंकि हम खुद भी नहीं सुधरना चाहते। हम दूसरों से सबसे उम्मीद लगाए बैठे। कोई नेता से उम्मीद लगाया, कोई कलेक्टर से उम्मीद लगाया, कोई अधिकारी से उम्मीद लगाया कि वो हमारे साथ में ऐसा करेगा, वो हमारे साथ में ऐसा करेगा। कभी हमने भी सुधरने की कोशिश करी है? कभी हमने भी अपने दीन पर चलने की कोशिश करी है? कभी हमने भी अपने अंदर झांक के देखा है कि हम अपने दीन के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं? देखें बाहर का आदमी जो हमारा दुश्मन है और तरह तरह की तकलीफें देने में कभी भी नहीं चूकता है, उसका तो मामला अलग है, वो बड़ी दूर है। लेकिन याद रखो, सबसे ज्यादा नुकसान अगर हमें किसी ने पहुंचाया तो हमारे अपनों ने पहुंचाया। हमारे अपनों ने, जानते हैं, हमारी वजह से हमारे अपने घर के लोग सुकून में नहीं, हमारे घर के अपने घर के लोग तकलीफ में हैं हमारी वजह से। क्योंकि हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारी सोच लोगों के लिए इस कदर अज़ियत का बाइस बनी हुई है, इस कदर अज़ियत का बाइस बनी हुई है कि बाहर के दोबारे हमारे घर के लोगों की जिंदगी अज़ियत बनकर रह गई। तो जो लोग अपने घर वालों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने लोगों के साथ में इस तरह का किरदार निभा रहे हैं और वो लोग होटलों में बैठ के बातें करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ में ऐसा हो रहा, मुसलमानों के साथ में वैसा हो रहा। आप खुद भी तो देखें कि आप मुसलमानों के साथ में कैसा कर रहे हैं। ए लोगों, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये कोई ऐसी नहीं है कि लोग ऐसे ही बस मुसलमान होते चले गए। इस उम्मत के लिए मेरे हुजूर ने बड़ी तकलीफें उठाई।
आप जिन लोगों को जानते हैं तकलीफ देते हैं, अपने लोगों को परेशान करते हैं, मुसलमानों को अजियत पहुंचाते हैं, इन लोगों के लिए जानते हैं हुजूर का क्या किरदार था। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जब बारिश आती थी ना और तेज तूफान आता था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ ले आया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखते हैं कि जब भी बारिश आती है, जब भी तूफान आता है, बाहर तशरीफ ले आते हैं। तो मेरे हुजूर फरमाते थे कि मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इस आंधी के जरिए, इस बारिश के जरिए मेरी उम्मत पर अज़ाब आ जाए। मेरे हुजूर इस उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे। और ये उम्मत है क्या एक दूसरे का खुद ही गला घुटने में लगी हुई है और फिर उम्मीद ये लगाई हुई है कि हमारे साथ में नेता भलाई करेंगे, हमारे साथ में अधिकारी भलाई करेंगे। याद रखो, जब तक तुम खुद अपने नहीं हो जाते उस वक्त तक कोई भी तुम्हारा नहीं होगा, और जब तक तुम खुद अपना भला करने वाले नहीं बनोगे उस वक्त तक कोई भी तुम्हारा भला करने वाला नहीं बनेगा। तो कोशिश करो और इस पैगाम को याद रखो कि पहले खुद मुसलमानों को आसानियां पहुंचाने वाले बनो, उसके बाद में दूसरों से उम्मीद लगाना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह।